नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही यादगार दौर में। मेरा मतलब है 70 और 80 का दशक। हाँ, जिसे अक्सर बॉलीवुड का स्वर्ण युग भी कहते हैं ना। बिल्कुल। और हमारे पास एक लेख है कि कुछ हिस्से हैं 70 और 80 के दशक की स्वर्ण फिल्में। तो सोचा इसी पर थोड़ी बात करें। सही है, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई उस जमाने की फिल्मों में ऐसा क्या था। आज जैसी तकनीक वो सब तो था नहीं। वही तो, फिर भी वो फिल्में आज तक दिलों को छू जाती हैं। क्यों? मतलब सिर्फ यादें ताजा करना नहीं, वजह क्या थी उनके असर की? बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो सिर्फ सादगी थी, या कहानी कहने का अंदाज, संगीत, या कुछ और? चलिए शुरू करते हैं कहानियों से। लेख में भी जिक्र है कि माँ बेटा, दोस्ती, बदला, ईमानदारी, ये सब थीम्स बहुत कॉमन थी। हाँ, थीम्स तो थी, पर शायद उनको पेश करने का तरीका वो बहुत सीधा और भावनात्मक होता था। मतलब जैसे ईमानदारी या माँ का सम्मान, वो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एकदम सेंटर में होते थे। बिल्कुल, जैसे दीवार का वो सीन याद है। हाँ। मेरे पास माँ है। अरे कौन भूल सकता है। वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वो उस दौर के सामाजिक मूल्यों का क्या कहते हैं, एक तरह से निचोड़ था। नैतिकता सबसे ऊपर। हाँ, बात तो है। और संवादों का जिक्र किया आपने, क्या कमाल के डायलॉग्स थे। ओह, बिल्कुल। शोले के डायलॉग सोचिए, गब्बर के हों या जयवीरू के। हाँ, आज भी मीम्स में, बातों में, सब जगह चलते हैं। वही, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो किरदारों की पहचान बन गए थे। उनमें एक वजन था, एक ठहराव था। थोड़ी नाटकीयता होती थी शायद, पर असरदार थी। हाँ बिल्कुल, आज शायद हमें ज्यादा रियल डायलॉग्स की आदत है, पर तब वो थोड़ी बड़ी हुई नाटकीयता ही शायद इमोशंस को सीधे दर्शक तक पहुंचाती थी। और एक्टिंग, कलाकार सिर्फ बोलते नहीं थे, आंखों से कह जाते थे बहुत कुछ। सही कहा। मीना कुमारी पाकीज़ा में या आनंद में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। आनंद, क्या फिल्म थी वो। और वो डायलॉग, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उफ, वो आज भी उतना ही छूता है ना? शायद इसलिए कि वो जिंदगी की सच्चाई, मौत, उसको बहुत उम्मीद से दिखाती है। हाँ, एक फलसफा देती है जीने का, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ किरदारों और संवादों के दम पर। यही तो ताकत थी उस सिनेमा की। पाकीज़ा की शायरी देख लीजिए, या अमर अकबर एंथोनी का वो मिक्सचर। हाँ, मसाला भी था, मैसेज भी, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और अनेकता में एकता का संदेश। हर फिल्म का एक मकसद दिखता था, मनोरंजन के साथ साथ कुछ कहना भी। और इन सब में संगीत का रोल, लता जी, किशोर दा, रफी साहब, क्या जादू था। अरे, संगीत तो आत्मा थी उन फिल्मों की। गाने सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजते थे, वो कहानी को आगे बढ़ाते थे, मूड सेट करते थे। बिल्कुल। लग जा गले, या तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, या पल पल दिल के पास, ये सिर्फ धुनें नहीं हैं, ये पूरी की पूरी भावनाएं हैं। आज भी सुकून देते हैं ये गाने, इनकी सादगी में जो गहराई थी ना। हाँ, वो आजकल के कॉम्प्लेक्स म्यूजिक में कभी कभी मिसिंग लगती है। वो गाने सीधे दिल से जुड़ते थे। तो मतलब ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थीं, कुछ सिखाती भी थीं। जैसे लेख में था पारिवारिक मूल्य, सच्चाई, दोस्ती। हाँ, पर वो लेक्चर जैसा नहीं लगता था, वो कहानी में बुना होता था। माँ का किरदार कितना अहम होता था, दोस्ती के लिए जान देना। सही बात है, ये मूल्य उस समाज को दिखाते भी थे और शायद बनाते भी थे। बिल्कुल। और आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में शायद वो फिल्में हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती हैं, उन रिश्तों के बारे में, उन मूल्यों के बारे में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 70 और 80 का दशक, वो अपनी कहानी कहने की कला, दमदार एक्टिंग, यादगार संगीत और वो जो इमोशनल कनेक्ट था, उसकी वजह से खास था। हाँ, तकनीक की कमी को उन्होंने कला से, इमोशन से भरा। सही। और यही शायद सोचने वाली बात है आज के लिए। क्या आज जब हमारे पास कहानी कहने के इतने सारे तरीके हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या हम उस भावनात्मक गहराई को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? ये एक जरूरी सवाल है। ये फिल्में याद दिलाते हैं कि सिनेमा सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज भी है। और कहानी की असली ताकत, वो शायद आज और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है।